प्रेज द लॉर्ड। हम अभी गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत गाने के लिए सिस्टर लिंडा जोसेफ को लाइन में स्वागत करते हैं। सिस्टर लिंडा। आमीन। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन किया, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन किया। दुखों में आंसू में मेरी माँ बन किया, कर्जों में कष्टों में मेरा पिता बन किया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन किया, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन किया। अंधियारी राहों में मेरी रोशनी बन किया, मौत की वादियों में मेरा जीवन बन किया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन किया, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन किया। बीमारी की हालत में मेरी सेहत बन किया, दुश्मन की अदावत में मेरा प्यार बन किया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन गया। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन गया, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा
प्रभु बन के आ, मेरे पास ही रहना। प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा, मेरे पास ही रहना। प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ ही रहना, हमारे पास ही रहना। प्यारे प्रभु, हमसे कभी दूर ना होना। हालेलुया। दुखों में वो, हमारे आंसुओं में वो हमारे साथ है, हमारे माता के समान। कष्टों में हमारे साथ है, हमारे पिता के समान। प्यारे प्रभु, हमारे पास ही रहना। अंधेरे में हमें रोशनी देने वाला हमारा प्रभु है। दुखों में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। वचन में हमारा गुरु है। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए हमारा प्रभु है। हालेलुया। बहुत अच्छा गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए आज परमेश्वर ने सहायता किया, इसके लिए धन्यवाद है। परमेश्वर के दासी को परमेश्वर अनुग्रह करे। सिस्टर लिंडा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस। हालेलुया। विद द सॉन्ग हम अभी वचन से सुनेंगे। वचन से सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। जैसे हम प्रभु के दास इन दिनों में हमें परमेश्वर की वादाओं के बारे में पढ़ा रहे हैं। परमेश्वर के वादा सच्चा है, वो हमारे साथ है। परमेश्वर का वादा है कि वो हमें शक्ति देगा, हमें राह दिखाएगा, हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमें समाधान देने वाला परमेश्वर है, हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। His path, God's path, not around trouble, but through trouble. हालेलुया। पिछले दिनों में प्रभु के वचन से हमें परमेश्वर के दास ने सुनाया। आज भी परमेश्वर के दास हमारे मध्य हैं। हम अपने आप को तैयार करें। एट दिस टाइम मैं प्रभु के दास पास्टर जैन जोसेफ को लाइन में स्वागत करती हूँ। पास्टर जैन। या मैं लाइन पे हूँ सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। इस प्रेयर लाइन में आए वाले हर प्रभुजनों को मैं जल्द आने वाले यीशु मसीह के नाम से जय मसीह बोलता हूँ। एक दिन हमारी जिंदगी में प्रभु की सानिध्य, प्रभु की सहायता, प्रभु की सुरक्षा हम एक्सपीरियंस कर रहा है। जीवित रहकर, जीवित लोगों के बीच में जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए, इस प्रेयर लाइन के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया हुआ है। जिस दुनिया पर हम यहाँ पर है, यहाँ से बहुत लोग चल बसे हैं, लेकिन प्रभु की करुणा दृष्टि हम सबों के ऊपर है कि हम जीवित रहकर प्रभु की महिमा कर रहा है, कर पा रहा है। हाँ, हमारे ओक्लाहोमा में हमारे प्रभु के दास इस दुनिया से चल बसा। उस ग्रीविंग फैमिली के लिए पूरे प्रभुजन, हर चर्चेस प्रार्थना कर रहा है। जरूर प्रभु उन्हें शांति दे। इंसान की बात लिमिटेड है, लेकिन प्रभु के शब्द, प्रभु के सानिध्य ही उन्हें कंफर्ट कर सकता है। जरूर प्रभु उनके आंसुओं को पोंछ डाले। जिस तरह हम गाना से सुन रहा था, हमारे चीज में किसी भी चीज का कमी है, उसे प्रभु पूरा करता है। हमारे जिंदगी में सेहत का कमी है, हेल्थ का कमी है, तो हमारे उस कमी को प्रभु अपना हेल्थ से, अपना शक्ति से पूरा करता है। माँ की तरह, डैड की तरह, दोस्त की तरह हमारे साथ बना रहने वाला उस परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ, पूरे दिल के साथ आज इस प्रेयर लाइन में एकत्रित है। जिस तरह सिस्टर ने बताया, गॉड्स प्रॉमिस टू गाइड मी, प्रभु के वायदों के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ।
जब तक हम प्रभु के वायदों से वाकिफ नहीं होगा तो हम पराजित हो सकता है। हम जिंदगी के हालातों के सामने डर कर दूर भाग खड़ा हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि गॉड्स के प्रॉमिस के बारे में समझे और जाने। मैं लास्ट वीक गॉड्स प्रॉमिस टू गाइड मी, सिस्टर ने कुछ चीजों के बारे में बता कर ही मुझे फोन दिया। एशिया की किताब 42 चैप्टर 42 वर्स 16 में आई विल लीड द ब्लाइंड। जिंदगी कभी कभी अंधा हो जाता है। अंधा हालत में कौन सा रास्ता लेना, क्या सही क्या गलत, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये सबसे हम अनजान हो जाता है, अंधापन छा जाता है। लेकिन प्रभु बोलता है कि जब हम अंधे हो जाते हैं तब भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, साथ रहकर हमें समझाकर सही रास्ते पर ले चलेगा। चाहे वो रास्ता हम वाकिफ नहीं होगा, लेकिन प्रभु उस रास्ते से वाकिफ है, इसीलिए हमें जयवंत से प्रभु उस रास्ते में आगे चलाएगा। जिंदगी में कभी कभी अंधकार छा जाती है। अंधकार, आई विल मेक डार्कनेस इनटू लाइट। जब अंधकार के हालात में हम आ जाता है तो प्रभु खुद हमारे लिए लाइट बन जाता है। कभी कभी जिंदगी रिजिड प्लेस से होकर जाना पड़ता है, ऊंची नीची हालात जिंदगी में आता है, लेकिन प्रभु बोलता है कि ऐसे हालात में प्रभु हमारे सामने समतल भूमि बनाकर हमें गाइड करेगा। इन चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल में लास्ट वीक मैंने बताया था। इस वीक डिफरेंट माध्यम से प्रभु हमें गाइड करने वाला डिफरेंट माध्यम और डिफरेंट चीजें जो जिसके द्वारा प्रभु हमें गाइड करता है। मैं कोशिश करेगा कि ज्यादातर टॉपिक में कंप्लीट करूं। सबसे पहला, ही गाइड मी बाय हिज स्पिरिट। प्रभु की प्रॉमिस है कि प्रभु हमें गाइड करेगा, तो गाइड करेगा अपनी आत्मा के साथ। ही गाइड मी बाय हिज स्पिरिट। Psalms 143 verse 10, You are my God, teach me to do your will. May your good spirit lead me on a level ground. तू मेरा परमेश्वर है, मुझे तुम्हारा इच्छा करने को सिखाओ, आपकी अच्छी आत्मा मुझे सीधे रास्ता पर ले चले। तो प्रभु की आत्मा के द्वारा, आत्मा के माध्यम से, पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु हमें गाइड करता है। ओपन योर हार्ट एंड इनवाइट हिम इन योर लाइफ। इसलिए जरूरी है कि हम अपने दिल खोले और प्रभु को अपने लाइफ में इनवाइट करें। अगर प्रभु को हमारे लाइफ में इनवाइट करता है तो एज प्रॉमिस गॉड स्पिरिट कम एंड ड्वेल इन अस। हमारे अंदर प्रभु की आत्मा आके ड्वेल करेगा एंड हिज रोल इज टू गाइड मी इन द डायरेक्शन गॉड वांट टू। प्रभु जिस रास्ते में मुझे चलाना चाहता है उस रास्ते में मुझे गाइड करने की रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी पवित्र आत्मा की होती है। इसलिए जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा को अपने लाइफ में वेलकम करें। याद रखिएगा, दो किस्म की आत्माएं होती है, दुष्ट आत्मा होती है, पवित्र आत्मा। दुष्ट आत्मा को आपकी परमिशन नहीं चाहिए, वो आपके ऊपर हावी हो जाता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके परमिशन के बिना आपकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसीलिए कलाम बोलता है कि मैं दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ, अगर तुम दरवाजा खोलेगा। तो जरूरी है कि पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु हमें गाइड करना है, तो हम अपने दरवाजे, अपने दिल के हार्ट के दरवाजे खोलकर पवित्र आत्मा को इनवाइट करें, पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में इनवाइट करें, यीशु मसीह को अपने जिंदगी में इनवाइट करें। अगर प्रभु को आप अपने जिंदगी में जगह देता है, प्रभु की आत्मा के लिए आप अपनी हृदय के दरवाजे को खोलता है, तो ये प्रभु की प्रॉमिस है कि पवित्र आत्मा जो आपके साथ ड्वेल करता है, आपके साथ वास करता है, वो आपको प्रभु की इच्छा अनुसार सीधे रास्ते पर, प्रभु के रास्ते पर आपको चलाएगा। हम अपने विजडम से प्रभु के रास्ते पर चलना मुश्किल है। हमें जरूरी है कि पवित्र आत्मा जो हमारे सहायक है वो हमें गाइड करे। आज रात आप इस कलाम सुन रहा है, प्रभु आपकी जिंदगी के अंधापन हालात में भी
आपको आगे चला सकता है और आपको विक्टोरियस बना सकता है। आपके चारों तरफ अंधकार छा जाए, घोर अंधकार छा जाए, तब भी प्रभु दीपक बनकर, रोशनी बनकर आपकी जिंदगी को रोशनी दे सकता है। आपके सामने चैलेंजर सिर उठा के खड़ा हो जाए, प्रभु आपके सामने उस हालातों को समतल कर सकता है। लेकिन ये जरूरी है कि प्रभु को आप इनवाइट करें, प्रभु की आत्मा को आप वेलकम करें, आपके हृदय में, आपकी जिंदगी में उन्हें काम करने की अवसर प्रदान करें। अगर ऐसा आप करेगा तो आप, कलाम बोलता है कि प्रभु की अच्छी आत्मा मुझे सीधे रास्ते पर चलाएगा। दूसरा एक चीज, ओपनिंग योर माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट बाइबल सेज। हमें किस तरह बाइबल की चीजों को समझ सकता है, अथवा उस सच्चाई को हम किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जॉन गॉस्पेल 16:13 and 14 में ऐसा लिखता है, बट व्हेन ही द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ कम्स ही विल गाइड यू इनटू ऑल द ट्रूथ। ऑल द ट्रूथ मीन्स बाइबल। सारे ट्रूथ जो वहां रिप्रेजेंट कर रहा है वो बाइबल को बता रहा है। तो बट व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ कम्स ही विल गाइड यू इनटू ऑल द ट्रूथ, मतलब प्रभु की आत्मा है जो आपकी कलम की ट्रूथ को रिवील करता है। प्रभु जो चाहता है उसे रिवील करता है। बाइबल की सच्चाइयों की रोशनी आपके ऊपर डालने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल की ट्रूथ आपकी जिंदगी में रिवील होता है। इसलिए जरूरी है कि पवित्र आत्मा को आपकी जिंदगी में जगा दे। आज रात जरूर एक कलाम आप सुन रहा है, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अवसर दीजिएगा। पवित्र आत्मा के लिए आपके हृदय खोलिएगा। पवित्र आत्मा प्रभु की इच्छा अनुसार आपको सीधे मार्ग में गाइड करेगा, कलाम की सच्चाइयों को आपके जिंदगी में रिवील करेगा। ऐसा कलाम में लिखा हुआ, प्रभु ने एक बार बोला, मैंने 2 बार सुना। मतलब एक बार तो आप आज कलाम से सुन रहा है, लेकिन जिंदगी में ये कलाम से सुनने वाले हालात जब आते हैं तो दोबारा पवित्र आत्मा उसी कलाम को याद दिलाता है। हाँ, इसी चीज को प्रभु के दास ने वचन से मुझे बताया था। पवित्र आत्मा आपको याद दिलाए, उस टाइम आपको कलाम के उन डायरेक्शन को आपकी जिंदगी में रिवील कराएगा, आपको याद दिलाएगा। प्रभु ने एक बार बोला, मैं 2 बार दोहरा कर वो सुन रहा है, क्योंकि लाइफ जब उन रास्तों से गुजरता है तो कलाम की सच्चाई प्रभु की आत्मा बार बार आपको रिवील करवाता है, ताकि आपको प्रभु गाइड कर पाए। सो प्रभु की आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा प्रभु आपको गाइड करता है। ही गाइड्स मी बाय हिज वर्ड। कलाम के द्वारा आपको प्रभु गाइड करता है। Psalms 119, 105, 119, Psalms 119, verse 105, 105. Your word is a lamp for my feet, a light of my path. यहाँ सुनिएगा, आपकी वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है, मेरे मार्ग पर एक प्रकाश है। तो वचन के द्वारा प्रभु हमें गाइड करता है। सुनिएगा इस लफ्ज को, ओपनिंग बाइबल इन माई लाइफ इज लाइक टर्निंग लाइट ऑन। बाइबल खोलना मतलब मेरे लाइफ में लाइट ऑन करने के तुल्य है। इन ए डार्क रूम, मेरे लाइफ जो है वो एक डार्क रूम है। उस डार्क रूम में एक लाइट ऑन करने के समान है मेरी जिंदगी में कलाम को खोलना। योर वर्ड इज ए लैम्प फॉर माई लाइट। कलाम के रोशनी के बिना आपके लाइफ एक डार्क रूम है। आप उस डार्क रूम में टटोलता रहेगा। आपके जिंदगी के वो डार्क रूम प्रकाशित होना है तो बाइबल आपकी जिंदगी में खुलना जरूरी है। इस समझने का कोशिश कीजिएगा। योर वर्ड इज ए लैम्प फॉर माई फीट, ए लाइट ऑफ माई पाथ। आपकी वचन मेरे पैरों के लिए एक दीपक है, मेरे मार्ग पर एक प्रकाश है। ओपनिंग बाइबल इन योर लाइफ इज लाइक टर्निंग लाइट ऑन इन अ डार्क रूम। It reveals things which is hidden in darkness. अंधकार में छिपे हुए चीजों को रोशनी रिवील करता है। It clear all shadows. जो कुछ चीज आपके ऊपर शैडो डाल रहा है,
आपको डरा रहा है, आपको चैलेंज कर, इन सारे चीजों की क्लैरिटी आपको तब मिलेगा जब कलाम आपकी जिंदगी में खुल जाता है। मैं ये चीज अनुभव से बता रहा है। ऐसे व्यक्तियों को मैं लाइफ में मीट किया हुआ है जिसको हर वक्त कुछ शैडो उसके जिंदगी में, सोने जाने पर कुछ डरवाना सपना, घर खोल के बाहर निकलता है अजीब सा डर उन्हें लगता है, क्लैरिटी नहीं है। इट क्लियर ऑल शैडोज। जब तक आपके जिंदगी में कलाम नहीं खुल जाता, बाइबल नहीं खुल जाता, तब तक आपकी जिंदगी एक डार्क रूम के समान है जिसमें रोशनी नहीं है। बहुत सारे चीज हिडन है, बहुत सारी चीज शैडो है। Opening Bible in your life is like turning light on in a dark room. It reveals things which is hidden in darkness. It clear all shadows. 2 Timothy 3:16, all scripture inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teach us to do what is right. See, ये कलाम की रोशनी के बिना हम सही गलत को पहचान नहीं पाएंगे। हमें लगेगा कि हम करता वाला, बोलता वाला, सोचता वाला सब सही है, लेकिन कलाम की जो रोशनी है वो हमें बताता है कि व्हाट इज ट्रू एंड टू मेक अस रियलाइज व्हाट इज रॉन्ग इन आवर लाइफ। मैं बार बार बोलता है कि हम दूसरों के ऊपर उंगली उठा लेता है। सही है, प्रभु हमें जज्जी का सीट में बैठाया हुआ है, लेकिन हमें जज्जी के सीट में हमें जज करने के लिए बैठाया हुआ है। इसीलिए कलाम में लिखता है, जब प्रभु के मेज में हम अटेंड करते हैं तो वहां स्क्रिप्चर पढ़ के सुनाता है, अगर हम अपने आप को शोध ना करें, चेक करें, तो हमें प्रभु बच्चों का शिक्षा से होकर जाने का अवसर नहीं हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। मतलब हम जरूर जज्जी के सीट में बैठा है, लेकिन वो हमें जज करने के लिए, दूसरों को नहीं। तो प्रभु की वचन की जो रोशनी है, हम जो ट्रू समझता है, हम जो सही समझता है, शायद वो गलत हो सकता है, उसके रियलाइजेशन हमें प्रभु की कलाम से मिलती है। इट करेक्ट अस व्हेन वी आर रॉन्ग एंड टीच अस टू डू व्हाट इज राइट। याद रखिएगा, प्रभु हमें अपनी कलाम के द्वारा गाइड करता है। ओपनिंग बाइबल इन योर लाइफ इज लाइक टर्निंग लाइट ऑन इन ए डार्क रूम। It reveals things which is hidden in darkness. It clears all shadows. हम अपने गलतियों को पहचानना मुश्किल है, लेकिन वचन हमें अपनी गलतियों को समझा कर देता है और हमें बताता है कि क्या सही है और क्या हमें सही करना चाहिए। So he guides me by his words. ये आगे एक दो टॉपिक जो मैं बता रहा है, शायद समथिंग थोड़ा बहुत न्यू है, थोड़ा श्रद्धा दीजिए। ही गाइड मी बाय सर्कमस्टेंस और साइंस। चिन्हों के द्वारा मुझे गाइड करता है। आप जजेस की किताब बाद में पढ़ लेना, चैप्टर 6 36 through 40 पढ़ लेना, 36 through 40। गिदियोन का एक हिस्ट्री वहां लिखा हुआ है। तब गिदियोन ने यहोवा से कहा, तू मुझे कहा कि तू इस्राएल के लोगों की रक्षा करने के लिए मेरे सहायता करेगा, मुझे प्रमाण दो। गिदियोन बोलता है कि मुझे चिन्ह दो, प्रमाण दो। और वर्स 38 में प्रभु वहां लिखता है, और यह ठीक वैसा ही हुआ। गिदियोन उनसे प्रमाण मांगता है, बोलता है कि मैं कल ही अथवा ब्लैंकेट के फर्श पर एक बेड़ की ऊन रखता हूँ, यदि बेड़ के ऊन पर ओस पड़ी होगी, मतलब ये है, आप पढ़ लेना बाद में। वो जमीन पर एक ब्लैंकेट डालता है और बोलता है कल सुबह मैं आके देखूंगा, ये ब्लैंकेट वेट हो जाना चाहिए, लेकिन जमीन वेट नहीं होना चाहिए। वर्स 38 बोलता है कि ठीक वैसा ही हुआ। अगली सुबह उठा और बेड के ब्लैंकेट को निचोड़ा। ब्लैंकेट से पानी
नीचे को गिर पड़ा, मतलब ब्लैंकेट वेट हो गया। ठीक वैसा ही प्रमाण परमेश्वर दिया जो गिदियोन ने मांगा। लेकिन एक बार उसके बाद 39 में अगेन गिदियोन बोलता है कि परमेश्वर मुझसे क्रोध ना हो, मुझे केवल एक बार और प्रश्न करने दे। इस बार वो बोलता है कि मैं ब्लैंकेट डालूंगा, ब्लैंकेट वेट नहीं होना चाहिए, जमीन वेट होना चाहिए। उस रात परमेश्वर वैसा ही किया। चिन्हों के द्वारा, प्रमाण के द्वारा प्रभु हमें गाइड करता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। नथिंग रॉन्ग विद आस्किंग गॉड फॉर ए साइन। एक चिन्ह के लिए प्रभु से पूछना कुछ गलत नहीं है। गिदियोन, when God told him what God wanted him to do, God gave him some direction, but Gideon want to make it conform what he is hearing is correct. जब प्रभु ने उसे बताया कि मैं तुमसे इस चीज को चाहता है, तो गिदियोन ये चाहता था कि जो वो सुन रहा है वो सही है, उसे कंफर्म करना चाहता था। तो उसकी जो आग्रह था वो ये नहीं था कि वो प्रभु को डाउट कर रहा था, वो प्रभु से आर्ग्यू नहीं कर रहा था। उसे ये कंफर्मेशन चाहिए था कि जो वो सुन रहा है वो सही है, प्रभु का हित है। The test was not because Gideon doubted God, he did it because he doubted himself. जो वो सुन रहा है, वो जो समझ रहा है वो सही है या गलत है, इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा था। He doubted his own ability. इसीलिए उन्होंने चिन्ह मांगा अथवा प्रमाण मांगा। प्रमाण के द्वारा, साइन के द्वारा प्रभु हमें गाइड करता है। कुछ ऐसा स्टडीज होता है जिसे हम साइन पोस्ट बोलता है, चिन्ह के पोस्ट अथवा, जैसे आप समझ सकते हैं, मैं ऐसा बोलूंगा, ईगल बहुत ऊंचा उड़ सकता है। Why God to put a strength in eagle if you don't want them to fly high? Why he put the speeding strength in cheetah if you don't want cheetah to run fast? Those are signposts. It is important to discover it. अगर प्रभु ईगल ऊंचा उड़ना नहीं चाहता था तो फिर ऊंचा उड़ने के लिए वो स्ट्रेंथ देने की जरूरत नहीं था। इसका मतलब प्रभु उसके अंदर वो स्ट्रेंथ एक साइन के रूप में दिया है, एक चिन्ह के रूप में दिया है, जो ये रिवील करता है कि प्रभु चाहता है कि ईगल ऊंचाई पर उड़े। चीता के अंदर वो ताकत प्रभु ने इसीलिए डाला कि चीता ये समझ पाए, उसके लिए वो एक साइन पोस्ट है कि वो बहुत ही फास्ट भाग सके। तो प्रभु जन, आपके अंदर जो क्षमता प्रभु डाला हुआ है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ प्रभु दिया हुआ है, जो क्वालिटीज प्रभु दिया हुआ है, वो आपके लिए एक साइन पोस्ट, एक चिन्ह, एक प्रमाण है कि प्रभु आपके द्वारा उस चीज को अचीव करना चाहता है। हालात के द्वारा प्रभु हमें गाइड करता है, हालात के द्वारा, चिन्हों के द्वारा। मेरे सामने 5 मिनट और है, एक और पॉइंट बोलकर मैं क्लोज करूंगा, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीक लूंगा। आंखें बंद कीजिएगा। प्रभु हमें अपनी आत्मा के द्वारा गाइड करता है, आत्मा के द्वारा गाइड करता है। ये जरूरी है कि हम प्रभु की आत्मा को वेलकम करें। हमारे डिफरेंट विषयों में एक डिसीजन लेने से पहले प्रभु को जगा दें, प्रभु से बातें करें, प्रभु की आत्मा हमें गाइड करने के लिए अवसर दे। प्रभु हमें अपने कलाम के द्वारा गाइड करता है। कलाम आप अपनी जिंदगी में ओपन करते हैं, अपने विषयों में ओपन करते हैं। इट्स लाइक रोशनी आप अपनी अंधकार भरी जिंदगी में ओपन कर रहा है। प्रभु आपको अपने वचन के द्वारा गाइड करता है। प्रभु आपको प्रमाण के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, सर्कमस्टेंस के द्वारा, साइन के द्वारा गाइड करता है। आपके अंदर जो प्रभु क्षमता दिया है वो एक साइन पोस्ट है जो आपको बताता है कि प्रभु आपको ये स्पेशल क्षमता, ये यूनिक कैरेक्टर, ये टैलेंट, ये स्वभाव, ये
डेडिकेशन इसलिए दिया है कि प्रभु आपको आपसे उसकी फुलफिलनेस चाहता है। उस लेवल तक आप प्रभु के लिए उठने के लिए, काम करने के लिए, बोलने के लिए प्रभु आपसे वो चीज चाहता है, इसके लिए दिया हुआ है। प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, हालातों के द्वारा गाइड करे। स्पेशली बहुत ही टफ दिनों से हम गुजर रहा है, आखिर दिनों में डिफिकल्टी, टाइम ऑफ डिफिकल्टी के बारे में कलाम बोल रहा है। ये जरूरी है कि ये डिफिकल्टी के टाइम में, जिस तरह पॉल बोल रहा है कि एक्सीडिंग ग्रेस जो प्रभु हमारे लिए प्रोवाइड करता है, वो ग्रेस, वो डायरेक्शन, वो गाइडेंस हम अपनी जिंदगी में पाए। गॉड्स प्रॉमिस टू गाइड मी। जिंदगी की किसी भी हालात में, अंधकार भरे हालात हो, अंधापन भरा हालात हो, उबड़ खाबड़ रास्तों की हालात हो, प्रभु का यह वायदा है कि प्रभु हमें गाइड करेंगे। इन वचनों से प्रभु में ज्यादा से ज्यादा आशीष करे।